दोस्तों, अब नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्मार्टफोन ही काफ़ी है। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया ऐसी सर्विस लेके आने वाला है, और वो भी भारत में पहली बार, जिसमें नेट चलाने के लिए, कॉलिंग करने के लिए, एसएमएस करने के लिए आपको नेटवर्क की जरूरत नहीं है। आखिर ये सब कैसे होगा और कैसे काम करेगा ये, तो जानते हैं अपनी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका द हेमंत अरोड़ा चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वोडाफोन आइडिया ने एएसटी स्पेस मोबाइल, अमेरिका की एक कंपनी है, इसके साथ में साझेदारी की है। ये साझेदारी इसलिए की गई है ताकि जो हम कॉल करते हैं, नेट चलाते हैं, एसएमएस भेजते हैं, इसके लिए हमको नेटवर्क की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि टावर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। कहीं पर टावर नहीं भी आ रहा है तो भी हम ये सारे कार्य कर पाएँ। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि एएसटी स्पेस मोबाइल सैटेलाइट से सर्विस देती है इन्हीं सभी कामों के लिए। तो इस कंपनी से वोडाफोन आइडिया ने साझेदारी की है। अब ये कंपनी आने वाले समय में हमको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगी, और कॉलिंग भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं हम, चाहे किसी भी एरिया में बैठे हों, वहाँ पे टावर लगा हो या ना लगा हो। अगर टावर लगा होगा तो उसके द्वारा कॉल हो जाएगी, और कहीं पे रिमोट एरिया में बैठे हैं जहाँ टावर नहीं है, तो वहाँ पे हमारी जो कॉल होगी वो सैटेलाइट के द्वारा होगी। हम जो भी कॉल करते हैं या नेट चलाते हैं, जो हमारा स्मार्टफोन है वो लो ऑर्बिट में जो लियो सैटेलाइट होते हैं उससे कनेक्ट हो जाएगा एएसटी स्पेस मोबाइल के द्वारा, क्योंकि इनके सैटेलाइट हैं ऊपर 6000 से ज़्यादा जो लो ऑर्बिट में, उसके द्वारा हमको ये सारी सुविधा मिल पाएगी, चाहे वो कॉल करने की हो, एसएमएस करने की हो, या इंटरनेट चलाने की। और इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी जगह पे बैठे हैं। आप घने जंगलों में हैं, रेगिस्तान में हैं, कहीं पहाड़ों पर हैं, तब भी आपका नेटवर्क आता रहेगा, आपकी कॉलिंग होती रहेगी, इंटरनेट चलता रहेगा। आपको आने वाले समय में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया ने अपनी कमर कस ली है जियो और एयरटेल से मुकाबले के लिए, क्योंकि इनका जो है एयरटेल का और जियो का सैटेलाइट इंटरनेट आने वाला है। तो इन्होंने तो ऊपर अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेजे हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया इन्होंने अपने सैटेलाइट तो नहीं भेजे। तो इन्होंने एएसटी स्पेस मोबाइल से कोलैबोरेशन कर लिया है, साझेदारी कर ली है इस काम के लिए। भारत में अभी तक इस तरह की सेवा किसी भी कंपनी ने चालू नहीं की है। हालांकि कह तो बहुत सारी कंपनियां रही हैं, बीएसएनएल ने भी वायासेट के साथ में कॉन्टैक्ट कर रखा है, जियो भी कह रही है हमारे सैटेलाइट हैं, एयरटेल के भी हैं वनवेब के नाम से, और स्टारलिंक का भी इंटरनेट आने वाला है। तो ऐसा तो बहुत सारी कंपनियां कह रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने ये सेवा चालू नहीं की है। आपको बताना चाहूँगा, एएसटी स्पेस मोबाइल इस तकनीक पर पहले से ही टेस्टिंग कर चुकी है, लेकिन भारत में नहीं की है। उन्होंने अमेरिका में टेस्टिंग करी है, अफ्रीका में टेस्टिंग करी है, और यूरोप के अंदर उन्होंने टेस्टिंग करी है, जो कि सफल रही है। अब उन्होंने भारत की कंपनी वोडाफोन और आइडिया, जो कि मिलकर वी के नाम से चलाते हैं, इसके साथ में साझेदारी की है इस काम के लिए। भारत जैसे देश में जहां आज भी करोड़ों लोग नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे नेटवर्क नहीं आता, ओपन एयर आता है लेकिन घर के अंदर नहीं आता, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं आज भी नेटवर्क की वजह से। चाहे 5G का ज़माना है, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत यहाँ आज भी बनी हुई है। तो जब ये सेवा चालू हो जाएगी तो ये देखना होगा कि मौसम का असर तो इसके ऊपर नहीं पड़ता, कहीं बादल आ गए, बारिश हो गई, या इस तरह की जो दिक्कतें होंगी आने वाले टाइम में, तो उससे दो चार तो नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सैटेलाइट तो आकाश में होते हैं। अब बादल या बारिश होने पे या आंधी होने पे किस तरह से काम करेगा, ये तो एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल वी ने इसकी लॉन्चिंग डेट तो नहीं बताई है कि भाई हम इस तारीख को, इस महीने में लॉन्च कर देंगे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अभी 6 महीने हैं 2025 के, और 2026, ये 1.5-2 साल के अंदर ये सर्विस वोडाफोन आइडिया भारत के अंदर लॉन्च कर सकता है। और इस सर्विस के आने से जो दूर दराज के पहाड़ों पे स्कूल बने हुए होते हैं, हमारी सेना जो कि बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए खड़ी हुई है, और जो हमारे किसान भाई हैं दूर दराज में रहते हैं, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता,
तो इस सेवा के आने से उन सभी भाइयों को काफ़ी राहत मिलेगी, उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो ये सर्विस को जल्दी से जल्दी लॉन्च करना चाहिए वी को। तो आप क्या सोचते हैं इस सर्विस के बारे में? क्या ये सर्विस आने से एयरटेल और जियो को कड़ी टक्कर मिल पाएगी? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्या इस डील से वोडाफोन आइडिया को लाभ की संभावना है? जो ये डूब रही है कंपनी, क्या ये उभर सकती है इस डील से? ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको इसी तरह की न्यूज आने पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।